दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के बारे में आज हम इस संबंध में स्टडी करेंगे। देखते हैं जीन जैक्स रूसो का जो जीवन काल था वो था 1712 से लेकर के 1767 ईस्वी तक था। यानी रूसो का जन्म 1712 में हुआ था तथा मृत्यु हुआ था 1767 ईस्वी में। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित श्रृंखला को स्टडी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो दोस्तों तो दिया है रूस का है, रूसो का है, गार्नर का है, ग्रीन का है कि बोसांके का है। कह दोस्तों कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो प्यारे दोस्तों यह है रूसो का है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है? थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कथन है कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है, यही पहला दिया है, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को समान इच्छा से वैध बनाया जाए। दूसरा दिया इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। सी दिया है इन श्रृंखलाओं को कैदियों को मुक्त किया जाए। फिर दिया है सभी कारागार तोड़ दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है ना। तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब। ये तीसरा क्वेश्चन है, रूसों की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है। बी कह रहा है किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों का विचार युक्त इच्छाओं का योग है। फिर सी कह रहा है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित होता है। यानी डी कह रहा है कि वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित है। तो प्यारे दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था, थॉमस हॉब्स ने प्रतिपादित किया था, अरस्तू ने प्रतिपादित किया था, तो रूसो ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें हो जाएगा समान इच्छा का सिद्धांत प्यारे दोस्तों रूसो ने प्रतिपादित किया था, समान इच्छा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
सामाजिक संविदा के लेखक थे? सामाजिक संविदा के लेखक कौन थे? तो एक आ रहा है कि बोधा थे, गार्नर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रूसो थे। तो प्यारे दोस्तों, सामाजिक संविदा के लेखक यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखक थे रूसो थे। रूसो को इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कारा रूसों के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। रूसों के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है कि कर्तव्य माना जाता है, शक्ति माना जाता है कि कानून माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसमें कहा रहा रूसों के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है अर्थात हो जाएगा कानून को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल बिल की विशेषता थी? तो इसमें प्यारे दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है। कह रहा है जनरल बिल की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल बिल की विशेषता थी? तो पहला क्या दिया है? या आंतरिक इच्छा के व्यक्ति है। फिर कह रहा है यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। फिर कह रहा है यह अस्थाई है या व्यक्तिगत है। यह व्यक्तिगत है। तो यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों व्यक्तिगत है। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं यह कौन से रूसों का जनरल बिल की विशेषता। तो जनरल बिल की विशेषता की अगर हम बात करें तो पहला दिया है या आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, तो यह भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगर हम दूसरा बात करें या हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, तो यह भी जनरल बिल की विशेषता ये भी आएगा। और जनरल बिल में यह अस्थाई है तो ये भी आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं यानी कौन सही है। एक एक दो तीन यानी एक दो तीन यानी हो जाएगा सातवें का सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक दो तीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? आदर्श बर्बर, ध्यान देना, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? तो थॉमस हॉब्स ने दी थी, जॉन लॉक ने दी थी, रूसो ने दी थी, इनमें से कोई नहीं दिया था। तो प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो महोदय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आठवें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नवा क्वेश्चन है, कह रहा है रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, ए निगेटिव पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दिया है यह राज्य के कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो प्यारे दोस्तों, यह हो जाएगा सबकी इच्छा है। तो सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा, या सबकी इच्छा है, तो यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति
सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो यह कथन किसने कहा है? किसका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है? तो यह कथन किस विचारक का है? किसका कहा हुआ? थॉमस हॉब्स का है, जॉन लॉक का है, कि रूसो का है, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा रूसो। रूसो कहते हैं, ये रूसो का ही कथन है। रूसो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन प्यारे दोस्तों रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, रूसो रूसो इस देश का रहने वाला था। अर्थात रूसो किस देश का रहने वाला था? देखते हैं, ब्रिटेन का था, कि जर्मनी का था, कि फ्रांस का था, कि रूस रूस देश का था? तो इसमें हो जाएगा, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन का तो था नहीं, जर्मनी का भी नहीं था। अर्थात रूसो फ्रांस देश का रहने वाला था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस देश। ये जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सामान्य इच्छा के प्रति सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह कथन किसका है? यह किसने है, किस विचारक का है? कहते हैं कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो यह कथन है बोसांके का है, सर हेनरी मेन का है, MP फोलट का है, कि हाबाउस का है? तो प्यारे दोस्तों, यह कथन है हाबाउस का है। हाबाउस कहते हैं कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपको पसंद में ज़रूर आया होगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देख तो लेते हैं मेरे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।